नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मुकेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, मैं जुगराज गुजर और अपन जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो अपना विषय इतिहास, और इतिहास विषय के ऊपर पिछली क्लास में अपन ने बात की कि जो आमेर है, आमेर के अपने शुरुआत के संस्थापक से लेकर अपने रतन सिंह तक की बात कर ली थी। 1547 तक रतन सिंह का शासनकाल रहा था, और रतन सिंह के बाद में अगला जो शासक आने वाला है आपका, अगला शासक कौन रहेगा? तो वो रहेगा, कौन रहने वाला है? भारमल। कौन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? भारमल। भारमल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आमेर, और आमेर में अगला शासक कौन है आपका? भारमल। भारमल का जो शासनकाल है वो कब से माना गया है? 1547 से लेकर और 1573 ईस्वी तक। कब तक माना गया? 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको 1574 भी दिया हुआ हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? 1573 ईस्वी तक का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कि 1573 ईस्वी तक क्या ध्यान रखना है आपको? किसका शासनकाल हो गया? तो हो जाता है भारमल का। किसका शासनकाल हो गया? भारमल का। देखो, अब भारमल की अपन यहाँ पर बात करें तो भारमल के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, जो भारमल हैं, भारमल के समकालीन अपन दिल्ली के शासक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अकबर हो जाता है। कौन हो जाता है? अकबर हो जाता है। आप बात करेंगे कि अकबर जो है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासक रहा है। 1556 से 1605 ईस्वी तक कहाँ का? दिल्ली का शासक रहा है। और इसके समकालीन सबसे पहला शासक जो आमेर का रहेगा वो कौन आएगा? भारमल। कौन आएगा? भारमल आएगा। अब ध्यान दीजिए, भारमल आएगा, और भारमल का शासनकाल 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक रहा है। तो भारमल के समकालीन दिल्ली का अकबर है। उसके साथ साथ में क्या घटनाएं घटित हुई हैं और इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पहला राजपूताना का पहला शासक भारमल है, या कछवा वंश का पहला शासक भारमल है, जो किसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा? यहाँ पर अधीनता किसकी स्वीकार कर लेता है? तो अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी? अकबर की। किसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा? अकबर की। पहला राजपूताना का पहला या फिर कछवा वंश का पहला शासक जिसने किसके साथ में? मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो भी कौन हो जाता है? वो भी भारमल रहेगा। अब तो इसी के बारे में अब देखेंगे, भारमल के बारे में अपने यहाँ पर बहुत विस्तार से जानकारी करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब देखिए, आ जाते अपने जहां भारमल के ऊपर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारमल सबसे पहला, भारमल को क्या कहा जाता है? इसे बिहारी मल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहारी मल भी कहा जाता है। बिहारी मल भी कहा जाता है। ठीक, भारमल का सबसे पहली लाइन क्या ध्यान रखना है? इसे बिहारी मल भी कहा जाता है। दूसरा, तो देखे, इसके समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली शासक कौन हो गया? अकबर। भारमल के समकालीन दिल्ली शासक कौन हो गया प्यारे विद्यार्थियों? अकबर हो जाता है। और अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलेगा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो भारमल के समकालीन दिल्ली का शासक कौन हो जाएगा? अकबर। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अब देखेंगे, देखिए, ये अकबर हैं, ये मान लीजिए ये आपका कौन सा क्षेत्र है? अजमेर। ये कौन सा क्षेत्र है? अजमेर है। और अजमेर में कौन सी दरगाह बनी हुई है? तो वो बनी हुई है, आप सबको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है। ठीक है, तो
अजमेर में कौन सी दरगाह होगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होगी। और दिल्ली का शासक कौन है? अकबर। कौन सा शासक है? मुस्लिम शासक है, मुगल शासक है। अकबर प्रति वर्ष जियारत करने के लिए कहाँ पर आएगा? अजमेर आएगा। और इसी बीच में जो भारमल है वो इससे मुलाकात करेगा, और इसी के बीच में मुलाकात में ही भारमल इसकी पुत्री, जिस बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, हरकाबा है, इसका विवाह किससे कर देगा? अकबर के साथ में कर देगा। किसके साथ कर देगा? अकबर के साथ कर देगा। तो देखिए इसी क्रम में अपन बात करेंगे आगे। अब देखो तो भारमल के द्वारा सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात 1556 ईस्वी में मजनू खां की सहायता से की गई। पहली चीज क्लियर हो गई, ध्यान रखना है। तो भारमल के द्वारा अकबर के साथ में सर्वप्रथम मुलाकात कब की गई? 1556 ईस्वी में। और किसके सहायता से? मजनू खां की सहायता से की गई। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगली बार, अब यहाँ पर जो पहली बार मुलाकात हुई इसके बारे में क्या कहा जाता है? थोड़ा सा सुनिएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इस अकबर का जो हाथी था, हाथी क्या हो जाता है? बेकाबू हो जाता है। हाथी क्या हो गया? बेकाबू। और इसी बेकाबू हाथी को भारमल के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? काबू में कर लिया जाता है। काबू में कर लिया जाने के कारण अकबर के साथ क्या करेगा? मुलाकात करता है। और किसके सहायता से? तो मजनू खां की सहायता से। मजनू खां की सहायता से अकबर के साथ में पहली बार 1556 ईस्वी में अकबर से भारमल ने क्या की है? मुलाकात की। याद रखना है। आगे बात करें दूसरा, देखिए नेक्स्ट में बात करूं तो देखेगा दूसरी बार भारमल ने अकबर के साथ में मुलाकात 1562 में चनू खां चगताई की सहायता से की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार तो मजनू खां की सहायता से 1556 ईस्वी में मुलाकात की अकबर के साथ में भारमल ने। दूसरी बार मुलाकात किसकी सहायता से कर रहे हैं? चनू खां चगताई की सहायता से। और कब की बात है? तो 1562 ईस्वी की बात है। ध्यान रखना है, 2 बार मुलाकात कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर बात करें अपन दिल्ली, और दिल्ली में कौन है शासक? अकबर है। इधर आप बात कर रहे हैं तो आमेर, और आमेर का शासक कौन है? भारमल। अब देखो भारमल क्या करेगा? और यहाँ पर अकबर तो प्रतिवर्ष कहाँ जाएगा? उसको तो अजमेर जाना ही है। जैसा कि अपन ने देखा कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए जाया कर, जियारत के लिए जाया करता था। किसकी जियारत के लिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने के लिए जाया करता था अकबर प्रतिवर्ष। कहाँ पर? अजमेर में। अब देखो पहली बार तो मिली आज 1556 में मजनू खां की सहायता से पागल या फिर बेकाबू हाथी को काबू कर लिया। दूसरी बार 1556 में चनू खां चगताई की सहायता से मिल लिया। देखो दूसरी बार की मुलाकात के समय ही यहाँ पर यह घटना घटित होगी, जो देखिए आप कितनी सुंदर घटना घटेगी। भारमल की पुत्री हैं, पुत्री का नाम क्या है? हरकाबाई। पुत्री का नाम क्या है विद्यार्थियों? हरकाबाई। अब देखो भारमल यहाँ दिल्ली से रवाना होता है। दिल्ली से रवाना हुआ भारमल चला, उसको तो अजमेर पहुंचना है। यहीं पर क्षेत्र आया कौन सा? सांगानेर। क्षेत्र कौन सा आया? सांगानेर, जो सांगा के द्वारा मौजमाबाद के रूप में बसाया गया था। तो सांगानेर कस्बा
यहाँ पर अकबर क्या होता है, रुकता है, और यहीं पर ये जो भारमल है ये यहाँ से कहां पर पहुंचेगा, सांगानेर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, सांगानेर पहुंचता है। और सांगानेर में अकबर और भारमल की कौन सी मुलाकात हुई है, 1562। कौन कब की बात है, 1562। ये भारमल की अकबर से कौन सी मुलाकात थी, दूसरी मुलाकात थी। कौन सी मुलाकात थी, दूसरी मुलाकात थी। ठीक है, यहाँ से मुलाकात करने के बाद में, और मुलाकात किसकी सहायता से हुई है, तो चन्नू खां चगताई की सहायता से। किसकी सहायता से, चन्नू खां चगताई के सहायता से। आगे देखिए, मिलने के बाद में भारमल वापस सांगानेर से कहां पर आ जाता है, आमेर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अकबर भी कहां पर चला गया, अजमेर चला जाता है। यहाँ पर जियारत करने के बाद में वापस कहां लौटना है, इसको दिल्ली लौटना है। अब दिल्ली लौटने के लिए जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर इसको वापस लौटना पड़ेगा। तो इधर से आते समय तो भारमल सांगानेर में आकर मिल लिया इससे, वापस मिलकर कहां आ गया, आमेर आ गया। लेकिन जैसे अजमेर से वापस जा रहा है, इस बात की सूचना किसे लग गई, भारमल को। एक क्षेत्र पड़ेगा आपका कौन सा, सांभर। कौन सा क्षेत्र है, सांभर। ये सांभर भी कहां पर है, जयपुर में। यहाँ सांभर में ये भारमल इस हरका बाई को लेकर कहां पहुंच गया, सांभर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, सांभर पहुंच जाते हैं। किसे लेकर, हरका बाई को लेकर के सांभर पहुंच गया। कौन, भारमल की बात अपन यहाँ पर है कर रहे हैं। अब देखो, अपनी पुत्री हरका बाई को लेकर भारमल कहां पहुंच जाता है, तो वो पहुंच जाता है सांभर में, और अकबर से मुलाकात करके अकबर के सामने हरका बाई का क्या विवाह का प्रस्ताव रखता है। विवाह का प्रस्ताव रखता है अकबर के सामने कि आप मेरी पुत्री हरका बाई से क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। ये बात कौन कहता है, भारमल। अकबर इस बात के लिए क्या हो जाता है, राजी हो जाते हैं। अकबर क्या कहता है कि ठीक है, हम हरका बाई से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर विवाह कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हरका बाई का विवाह किसके साथ हो जाएगा, अकबर के साथ में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि सर्वप्रथम पहला मुगल राजपूत विवाह वो किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया है। किसके साथ में, हरका बाई के साथ में, जो किसकी पुत्री, भारमल की पुत्री है। ध्यान रखना है, विवाह कहां पर हुआ है, सांभर में। और ये बात कब की है, तो ये बात है भी 1562 की बात है। कब की बात है, 1562 में क्या हो जाते हैं, इनके यहाँ पर विवाह हो जाते हैं। और आगे आप देखेंगे अकबर और हरका बाई का पुत्री कौन आएगा, जहांगीर आएगा। कौन आएगा, जहांगीर, जिसे आप सलीम भी कहते हैं, वो जहांगीर आएगा, जिसे अर्ध राजपूत शासक भी कहा जाता है। इसी भारमल को अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा व राजा की उपाधियां दी जाएगी। साथ के साथ 5000 का मनसबदार भी से बनाया जाएगा। इसे हरका बाई को क्या कहा गया है, तो इसके ध्यान रखना, इसे मरियम उज़्ज़मानी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मरियम उज़्ज़मानी की संज्ञा तो हरका बाई को दी जाती है। किसे दी जाती है, हरका बाई को दी जाती है। और देखिए, अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि इसके पुत्र को लेकर कहां आ गया, सांभर आ गया है। कौन, भारमल। देखिए यहां पर लिख देते हैं, तो अकबर के साथ में, अकबर के साथ में भारमल के द्वारा, अकबर के साथ में भारमल के द्वारा अपनी पुत्री, अपनी पुत्री हरका बाई का, हरका बाई का विवाह 1562 में कर दिया गया, कर दिया गया। और देखिए, सबसे पहला मुगल राजपूत विवाह भी कौन सा हो गया, यही रहेगा। तो यहां पर अपन इस चीज को भी नोट कर लेते हैं कि पहला मुगल राजपूत, पहला मुगल राजपूत जो संबंधी वो कौन सा रहा है, तो देखिए आमेर, शासक कौन है, भारमल, इधर दिल्ली, दिल्ली का शासक कौन है, अकबर। अकबर कौन सा शासक है, मुगल। ये कौन सा शासक है, राजपूत।
ठीक। ये भारमल की पुत्री कौन है? हरकाबाई। भारमल की पुत्री कौन है? हरकाबाई। भारमल की पुत्री कौन है? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? अकबर के साथ में। बात कब की? 1562 की। बात कब की? 1562 की। ये जो विवाह हुआ है यहाँ पर नोट लगा के लिख देते हैं कि पहला मुगल राजपूत विवाह। पहला मुगल राजपूत विवाह भी कौन सा है? अकबर और हरकाबाई का। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी वो ये कहते हैं कि सर जो हरकाबाई है वैसे ही जोधाबाई कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। ध्यान रखना है, हरकाबाई को जोधाबाई नहीं कहा गया है। इतिहास में कहीं पर भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जो जोधाबाई है वो मूल रूप से जो राठौड़ों में आप पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह, वहां पर पढ़ेंगे कि मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम क्या मिलता है? उसका नाम जोधाबाई मिलता है। हरकाबाई को जोधाबाई नहीं कहा जाता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि हरकाबाई को क्या कहा जाता है? जोधाबाई, जबकि ऐसा नहीं है। जोधाबाई तो मूल रूप से राठौड़ वंश के शासक मोटा राजा उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। अब इसके बाद में आगे बात करूं, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक भारमल था, जिसने अपने पुत्र भगवंत दास को अकबर की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, तो अकबर की सेवा में जाने वाला व्यक्ति कौन है? भगवंत दास, जो किसका पुत्र है? भारमल का। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन हो गया? भारमल हो जाता है। और इसने कब? तो 1556 में भगवंत दास को कहां भेज दिया था? जब इसकी पहली मुलाकात होती है तभी कहां पर भेज दिया? तो अकबर की सेवा में भेज दिया था। अगला, अकबर के द्वारा इसे क्या क्या उपाधियां दी गई? तो अकबर ने भारमल को पहला अमीर उले उमरा और दूसरा राजा। अमीर उल उमरा का मतलब क्या हो जाता है? दिलदार राजा। दिलदार तो है ही सही। ये दोनों उपाधियां किसे दी गई हैं? तो ये भारमल को किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। दिलदार राजा तो है सही। प्यारे विद्यार्थी तो ध्यान दीजिएगा। पुत्र भगवंत दास को भेज दिया किसकी सेवा में? अकबर की सेवा में। पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ में? अकबर के साथ में। इसके बाद भगवंत दास का पुत्र आएगा मान सिंह। मान सिंह को भी कहां पर भेज देगा? ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में किसके सेवा में भेज देगा? इस अकबर की सेवा में भेज देता है। 1562 की बात रहेगी। तो दिलदार राजा है पूरा ही किसके ऊपर फिदा हो गया है? अकबर के ऊपर क्या हो गया है? ये पूरा ही क्या हो जाता है? यहाँ पर पूरा ही जो है परिवार को अकबर की सेवा के लिए भेज देता है। बेटा, पुत्र, पौत्र सबको किसकी सेवा में भेज दिया? तो वो अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। इसे अकबर ने भारमल को कितना मनसबदार दिया? 5000 का मनसबदार बनाया। 5000 का मनसबदार बनाया। तो अकबर ने भारमल को कितना मनसबदार बना दिया है? 5000 का मनसबदार बना दिया है। आगे बात करते हैं
आगे अपन बात करें तो जो भारमल है, इस भारमल के द्वारा भारमल की जो पुत्री है हरकाबाई, हरकाबाई को क्या कहा गया है, तो देखिए हरकाबाई को क्या कहा गया, मरियम उज्मानी। क्या कहा गया है, मरियम उज्मानी कहा गया है। क्या कहा गया है, मरियम उज्मानी कहा गया। क्या कहा गया है, मरियम उज्मानी कहा गया है। किसे कहा गया है, हरकाबाई को। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले मुगलों के दिन का स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन हो गएगा, भारमल। भारमल का पुत्र कौन है, भगवंत दास। भगवंत दास किसकी सेवा में चला गया, तो अकबर की सेवा में चला जाते हैं। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा, अर्थ क्या हो गया, दिलदार राजा, और दूसरा राजा, दो उपाधियां दी थी। इसके बाद कितना मनसबदार बनाया, इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। और हरकाबाई को किसकी संज्ञा दी गई है, तो मरियम उज्मानी को कहा गया है। आगे बात करते हैं तो देखिए हरकाबाई का पुत्र कौन था, जहांगीर। कौन है, जहांगीर। और जहांगीर को क्या कहा जाता है, सलीम। जहांगीर को क्या कहा गया, सलीम। तो हरकाबाई का पुत्र कौन गया, जहांगीर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजपूताने का वह शासक जिसे अर्ध राजपूत शासक की संज्ञा दी जाती है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाता है कौन, जहांगीर। क्यों, क्योंकि पिता तो कौन है, मुगल है, और हरकाबाई जिसकी माया कौन है, राजपूत है, तो इसे अर्ध राजपूत शासक कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जहांगीर को अर्ध राजपूत शासक कहा जाता है। अर्ध राजपूत शासक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसे, वो कहा जाएगा जहांगीर को। किसे कहा जाता है, जहांगीर को। जहांगीर को अर्ध राजपूत शासक कहा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए आगे बात करते हैं तो देखिएगा जो जहांगीर है उसे अर्ध राजपूत शासक कहा गया है। इसके बाद देखिए भारमल के द्वारा लवाण नामक कस्बा बसाया गया। लवाण नामक कस्बा बसाया गया। कौन सा कस्बा बसाया गया, लवाण नामक कस्बा बसाया गया। ठीक है, तो लवाण नामक कस्बा किसके द्वारा बसाया गया, भारमल के द्वारा। और इसी के बाद आप देखेंगे तो जो अकबर ने कौन सा दरबार आयोजित किया था, नागौर दरबार। नागौर दरबार, और ये कब की बात है, 1570। नागौर दरबार भारमल की सहायता से आयोजित किया गया। भारमल की सहायता से आयोजित किया गया। और लास्ट में आप देखेंगे तो 1573 में भारमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भारमल की क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कौन सा शासक, तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कौन सा शासक, भारमल। वापस से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए भारमल का शासनकाल 1547 से 1573, इसे बिहारी मल भी कहा गया। इसके समकालीन दिल्ली का शासक अकबर रहा है। भारमल के द्वारा सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात कब की गई, तो 1556 में। किसकी सहायता से, मजनू खां की सहायता से। कारण क्या था, तो अकबर का एक हाथी था जो बेकाबू हो जाता है, उस बेकाबू हाथी को कौन कंट्रोल कर देता है, भारमल। तो ये पहली मुलाकात रहती है इसकी। दूसरी मुलाकात देखे किसके सहयोग से, चनू खां चगताई के सहयोग से 1562 में कहां पर हुई है, तो सांगानेर में हुई है। देखिए अकबर प्रतिवर्ष जियारत के लिए अजमेर जाया करता था। 1562 की बातें जा रहा था सांगानेर में, भारमल ने 1562 में दूसरी बार मुलाकात की है। और किसके सहयोग से, चनू खां चगताई की सहायता से। यहाँ पर चला गया ये तो अजमेर, और अजमेर से वापस लौटेगा तो सामर स्थान पर भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई को लेकर पहुंचता है। और सामर में 1562 में अकबर के साथ में हरकाबाई का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अकबर के साथ में भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में कर दिया गया। ये पहला मुगल राजपूत संबंध है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। पहला मुगल राजपूत संबंध कौन सा था, ये वाला था 1562। देखो हरकाबाई अकबर 1562 में विवाह हो गया, जिसे प्रथम मुगल राजपूत विवाह भी कहा जाता है। आगे देखेंगे तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक भी कौन है, भारमल, जिसने अपने पुत्र भगवंत दास को कहां पर भेज दिया, तो अकबर की सेवा में भेज दिया था। अकबर ने भारमल को अमीर उलूमरा, साथ साथ राजा की उपाधियां दी थी, और 5000 का क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था। हरकाबाई को क्या कहा गया था, मरियम उजमानी इसको कहा गया है। आगे देखेंगे तो हरकाबाई का जो पुत्र है कौन है, जहांगीर, जिसे क्या कहा गया है, सलीम कहा गया है। जहांगीर को अर्ध राजपूत शासक भी कहा जाता है। और भारमल के द्वारा लवाणा नामक कस्बा बसाया गया है। और नागौर दरबार जो 1570 में आयोजित हो, किसके सहायता से, भारमल की सहायता से आयोजित किया गया। 1573 में भारमल के क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप सबने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक भी मुकेश क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो जो है इन्हें लाइक और शेयर करना तो आपको भूलना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो आपके साथी हैं वो इसका क्या लुटा सके, यहाँ से बेनिफिट ले सके। जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है उसे सुचारू जारी रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, भारमल की बात कर लो। भारमल का शासनकाल यहाँ पर 1573 में जैसे मृत्यु होती है, शासनकाल भारमल का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो अगला शासक लेते हैं वो देखेगा। अगला शासक कौन आएगा, भगवंत दास। अगला शासक कौन आया, भगवंत दास। और भगवंत दास का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहेगा, तो 1573 से लेकर 1589 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहता है, भगवंत दास का। किसका शासनकाल रहेगा, भगवंत दास का। अब भगवंत दास अपन ने बात की थी किसका पुत्र है, भारमल का पुत्र है। तो पिता कौन हो गया, भारमल का पुत्र कौन है, भगवंत दास है। देखो यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं अपन। तो भगवंत दास अकबर की सेवा में, अकबर की सेवा में गया। किसकी सेवा में गया था, अकबर की सेवा में किसके द्वारा भेजा गया था, तो भारमल के द्वारा इसको भेजा गया था।
पहला व्यक्ति तो कौन था? भारमल था, जिसने अकबर के दीनता स्वीकार की थी। ये दूसरा कौन सा शासक हो जाएगा? भगवंत दास। तो यहां पर लिख देते हैं दूसरा शासक जिसने अकबर की अधीनता, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। पहला तो कौन हो गया? भारमल। दूसरा कौन हो गया? भगवंत दास, उसी का पुत्र है। तो अकबर के अधीनता मानने वाला जो दूसरा शासक है कौन हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। अब देखिए, अकबर के द्वारा जो भारमल को 5000 का मनसबदार दिया गया था, वो मनसबदार यहाँ भगवंत दास को भी दिया जाएगा। साथ ही भगवंत दास को राजा की उपाधि भी दी जाएगी। अब जो भगवंत दास है उसे 1572 में गुजरात का शासक था इब्राहिम मिर्जा हुसैन, उसके खिलाफ भेजा गया था, जिसे सरनाल का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहते हैं? जिसे सरनाल का युद्ध कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में जो भगवंत दास का पुत्र था मान सिंह, वो मान सिंह भी इसके साथ में इस युद्ध में था। 1572 की बात है। और जो मान सिंह है उसका जन्म 1550 में बताया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवंत दास की राजा की उपाधि, 5000 का मनसबदार, साथ साथ सरनाल का युद्ध 1572 में इब्राहिम मिर्जा हुसैन के खिलाफ भेजा गया था। अब इसके बाद देखेगा, इसकी पुत्री है कौन है? मानबाई। पुत्री का नाम क्या है? इसकी पुत्री का मानबाई। मानबाई का विवाह, देखिए भारमल तो अपनी पुत्री हरकाबाई का किससे किया? अकबर से। अकबर का पुत्र कौन आ गया? जहांगीर। ये भगवंत दास अपनी पुत्री मानबाई का जो विवाह है वो किसके साथ कर देगा? वो कर देगा जहांगीर के साथ में। किसके साथ में? जहांगीर के साथ। और इस मानबाई से जो संतान होती है उसका नाम क्या रहता है? खुर्रम। क्या नाम है उसका? खुर्रम। क्या नाम है उसका? सॉरी, उसका नाम क्या है? खुसरो है। क्या नाम है उसका? खुसरो। तो खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ क्या कर देता है? यहाँ पर विद्रोह कर देता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पर खुसरो किसका पुत्र है? तो मानबाई का पुत्र। मानबाई का पुत्र कौन है? खुसरो है, जो क्या करेगा? इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो आप थोड़ा ये जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5000 का मनसबदार, 5000 का मनसबदार बनाया गया। 5000 का मनसबदार बनाया गया। साथ ही इसे राजा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई है? राजा की उपाधि दी गई। तो 5000 का मनसबदार भी किसे बनाए गए हैं? भगवंत दास को बनाया गया। और साथ साथ किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। आगे बात करते हैं तो देखिए, गुजरात शासक इब्राहिम मिर्जा हुसैन के खिलाफ 1572 ईस्वी में भेजा गया, जिसे सरनाल का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? सरनाल का युद्ध कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई है। तो देखिए, अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो भगवंत दास की पुत्री कौन है? मानबाई। भगवंत दास की पुत्री कौन है? मानबाई है। मानबाई का विवाह किसके साथ हो जाएगा? मानबाई का जो विवाह है, ये विवाह किसके साथ करा दिया गया? जहांगीर के साथ में। किसके साथ में? जहांगीर के साथ में। और इन दोनों से जो संतान वो कौन थे? खुसरो। कौन थे? खुसरो। तो मानबाई का पुत्र कौन है? खुसरो है। अब देखिए, ये जो मानबाई हैं
कहा जाता है कि जहांगीर और खुसरो में क्या होते रहते, आपसी मतभेद चलते रहते हैं। क्या चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपसी मतभेद चलते रहे। आपसी मतभेद का मतलब समझते हो आप, लड़ाई करना। क्या करते हैं आपस में, लड़ाई करते रहते दोनों, इधर तो पुत्र है इधर पिता है, पिता और पुत्र के मध्य आपसी यहाँ पर क्या चलते रहते हैं, मतभेद चलते रहते। इसी बात से मान भाई क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या रहते हैं, मान भाई परेशान रहते हैं। बात यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ इतना अधिक विद्रोह कर देता है कि जहांगीर के डर से फिर अंत में इसको भागना पड़ता है खुसरो को यहाँ से, और खुसरो यहाँ से भागकर पंजाब चला जाता है। और जहां पर सिखों के 5वें गुरु जो है कौन थे, अर्जुन देव, अर्जुन देव के शरण में चला जाता है। और क्या, अर्जुन देव के शरण में चला जाएगा। फिर जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव के ऊपर भी क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, और अर्जुन देव की क्या कर दी जाती है, हत्या। कहा जाता है कि खुसरो को भी क्या कर दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, या फिर यूं कह दें कि हत्या हो जाती है यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे अपन, मैं आगे बात करूं, खुसरो के द्वारा अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया गया। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया गया, इस कारण खुसरो यहां से भागकर पंजाब में अर्जुन देव के पास में चला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बात क्या पड़ने की, इब्राहिम मिर्जा हुसैन के खिलाफ जो गुजरात में था 1572 में से भेजा गया, जिसे सरनाल के कहा गया है। भगवंत दास की पुत्री मानबाई के बाद जहांगीर से जिससे खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, और इसी के डर से खुसरो यहाँ से भागकर कहाँ चला गया, पंजाब में अर्जुन देव के पास चला गया। दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नोट कर ले यहां तक। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा तो भगवंत दास अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नवरत्न की बात करेंगे अपन अकबर के, तो अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था, भगवंत दास शामिल था। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। कितने शिष्टमंडल, 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। और 4 शिष्टमंडल में तीसरे नंबर पर जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो भगवंत दास था। कौन था, भगवंत दास था। 1573 की बात है। तो 1573 में अकबर के द्वारा भगवंत दास को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर नोट करते हैं अपन कि तीसरे शिष्ट मंडल के रूप में महाराणा प्रताप, तीसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था।
और कब की बात है तो 1573 ईस्वी में। कब भेजा गया था तो 1573 ईस्वी में। इसे कहां पर भेजा गया था तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था। आगे बात करते हैं तो देखिए 1604 ईस्वी में यहां बात किसकी करेंगे मानबाई। 1604 ईस्वी में मानबाई ने क्या कर ली थी आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी आत्महत्या कर ली थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ किताबें ऐसा भी बताती हैं कि जो खुसरो है खुसरो यहाँ से भागकर पंजाब में सिखों के 5 गुरु थे कौन अर्जुन देव उनके शरण में चला गया। लेकिन वहां पर भी जहांगीर ने अर्जुन देव के ऊपर आक्रमण किया गया और यहाँ पर क्या कर दी जाती है अर्जुन देव को यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में जो बचा खुसरो को क्या दे दी जाती है कहा जाता है कि इसकी भी हत्या कर दी जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाता है इसका समाप्त हो जाता है। लास्ट में आप देखेंगे तो जो भगवंत दास हैं इस भगवंत दास का 1589 में क्या हो जाता है शासनकाल समाप्त हो जाता है। कब 1589 में। कब 1589 में इसका क्या हो जाता है शासनकाल समाप्त हो जाता है। दोस्तों फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। कर लिया। देखे दोस्तों तो 1589 की बात करें और 1589 में इसका शासनकाल समाप्त होगा। 1589 में भगवंत दास की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो देखेगा प्यारे विद्यार्थियों अपने बात की किसके भगवंत दास की एक बार वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखे जल्दी से देखे भारमल देखे भारमल की अपन ने यहाँ पर बात की शुरुआत में 1547 से 1573 तक बिहारी मल भी कहा गया है। ये आपने देख लिया। इसके बाद आप आगे देखिए भगवंत दास का शासनकाल 1573 से लेकर 1589 तक रहा। अकबर की सेवा में जाने वाला व्यक्ति था। दूसरा शासक जिसने किसकी दीनता मानी है अकबर की। और अकबर ने कितना मनसबदार दिया 5000 का मनसबदार दिया है ध्यान रखना है। और भारमल को भी यही मनसबदार था। देखिए राजा की उपाधि भी अकबर के द्वारा भगवंत दास को दी गई थी। आगे गुजरात शासक इब्राहिम मिर्जा हुसैन के खिलाफ 1572 में भेजा गया जिसे कौन सा युद्ध कहा गया है इसे सरनाल का युद्ध कहा गया है। भगवंत दास की पुत्री कौन है मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ और इसके संतान कौन थी खुसरो। इस खुसरो के द्वारा जहांगीर के खिलाफ क्या किया गया विद्रोह किया गया। इस कारण खुसरो इसके डर से भागकर कहां चला जाता है पंजाब में अर्जुन देव के पास चला जाता है। इसके बाद में इससे जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव के ऊपर आक्रमण किया जाता है और वहां पर क्या होता है अर्जुन देव को पराजित कर देता है उसकी हत्या कर देता है। और इससे खुसरो को क्या कर दी जाती है कहा जाता है कि फांसी की सजा दे दी जाती है। भगवंत दास अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अकबर के द्वारा इस भगवंत दास को 1573 में तीसरे नंबर पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था। और ध्यान दीजिएगा ये जो जहांगीर की पत्नी है कौन मानबाई। इस मानबाई ने इन दोनों इस जहांगीर की आदतों से परेशान होकर के और कब की बात है तो 1604 ईस्वी में। कब की बात है 1604 ईस्वी में क्या कर ली थी आत्महत्या कर ली थी। ये चीज भी आप ध्यान रखना है। और 1509 में इसके क्या हो जाते हैं मृत्यु। और कहा जाता है कि इसे लाहौर का प्रशासक बनाया गया था। इसे लाहौर का प्रशासक बनाया गया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर इसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो देखें प्यारे विद्यार्थियों आज आपने आमेर जो है आमेर पढ़ा और आमेर में आपने सबसे पहला शासक भारमल के बाद आपने भगवंत दास पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत विस्तार से पढ़े यहाँ पर जानकारी प्राप्त किए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो आज आपने जो जानकारी प्राप्त की है आप सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और इसी के साथ में आज अपनी इस क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। ध्यान है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, राम राम।